अगर आपको लगता है ना कि पावर बीआई सिर्फ सुंदर सुंदर चार्ट्स और ग्राफ्स बनाने का टूल है, तो बॉस, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज मार्केट में लोग सिर्फ रिपोर्ट बनाना सीखकर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स आपको सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें बताते हैं, पर असली सच छुपा देते हैं। ये हमारी पावर बीआई प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है। अगले 3 मिनट में मैं आपका पूरा दिमाग खोलने वाली हूँ कि 2026 में एक डेटा एनालिस्ट, बीआई डेवलपर और डेटा आर्किटेक्ट में क्या फर्क है और आपको कहाँ से शुरू करना है। अगर सच में अगले कुछ महीनों में जॉब रेडी बनना है ना, तो अभी के अभी डेटा क्लिक को सब्सक्राइब करो। और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर आपको फंसाने के लिए पूछता है, बेटा, क्या पावर बीआई बस एक विजुअलाइजेशन टूल है? आपको बोलना है, बिल्कुल नहीं सर, ये एक कंप्लीट एंड टू एंड बीआई प्लेटफॉर्म है। एक्सेल में आप क्या करते हो? एक लिमिटेड डेटा लेते हो, उस पर थोड़ा वी लुकअप लगाया, पिवट बनाया और खत्म। लेकिन अगर डेटा लाखों करोड़ रोज का हो, अलग अलग डेटाबेसेस से आ रहा हो और उसे ऑटोमेटिक क्लाउड पर रिफ्रेश करना हो, तो एक्सेल वहां दम तोड़ देगा। वहीं से पावर बीआई की कहानी शुरू होती है। डेटा लेन से लेकर उसे साफ करना और क्लाउड पर एनालाइज करने तक सब कुछ यहीं होता है। अब आप पूछोगे कि 2026 में पावर बीआई ही क्यों सीखें? देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें कोपायलट एआई का ऐसा तगड़ा इंटीग्रेशन कर दिया है कि आपका घंटों का काम मिनट्स में हो जाता है। और अब तो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक भी आ चुका है, जिसने डेटा इंजीनियरिंग और क्लाउड एनालिटिक्स को एक ही छत के नीचे ला दिया है। मार्केट में इसकी डिमांड इतनी क्रेजी है कि सेल्फ सर्विस बीआई की वजह से हर छोटी बड़ी कंपनी अब इस पर शिफ्ट हो रही है, जिसका मतलब है आपके लिए हाई पेइंग करियर अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। चलो इस पूरे इकोसिस्टम को समझते हैं। लोग समझते हैं पावर बीआई का मतलब सिर्फ वो सॉफ्टवेयर जो लैपटॉप में डाउनलोड होता है। नहीं यार, इसके अंदर पावर बीआई डेस्कटॉप होता है, जहां हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। दूसरा है पावर बीआई सर्विस, जो क्लाउड पर चलती है और पेजिनेटिंग रिपोर्ट्स होती हैं, बड़ी ऑपरेशनल रिपोर्टिंग के लिए। इसके अलावा डेटा सिक्योरिटी के लिए गेटवेज होते हैं और कैलकुलेशंस के लिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और दोस्त डार्क्स होता है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। मान लो एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है। सबसे पहले होता है रेस्टोरेंट का ओनर, मतलब ये हमारा डेटा आर्किटेक्ट है, जो पूरा किचन और सिस्टम डिजाइन करता है कि कौन सा सामान कहाँ से आएगा और डेटा का पाइपलाइन कैसा दिखेगा। फिर होता है रेस्टोरेंट का मैनेजर, जो हमारा पावर बीआई डेवलपर होता है, जो पूरा वर्क फ्लोर और ऑपरेशंस को मैनेज करता है। फिर आता है किचन का सबसे मेन बंदा, यानी शेफ। ये हमारा डेटा एनालिस्ट है, जो रॉ डेटा को पकड़ता है, उसमें से काम की इंसाइट्स निकालता है। और आखिरी में होता है वेटर, जो हमारा बिजनेस यूजर है, जो तैयार रिपोर्ट को डिलीवर करता है और कंज्यूम करता है। आपको शुरू कहाँ से करना है? शेफ यानी डेटा एनालिस्ट से। अब इन तीनों रोल्स को इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान से देखो। डेटा एनालिस्ट का काम होता है विजुअलाइजेशन बनाना, बेसिक सीक्वल और डार्क्स लगाना। ये एंट्री लेवल से मिड लेवल की जॉब होती है। फिर आता है बीआई डेवलपर, जो एडवांस डेटा मॉडलिंग, डिप्लॉयमेंट, पाइपलाइंस और पावर बीआई सर्विस संभालता है। और आखिरी में आता है डेटा आर्किटेक्ट, जो एंटरप्राइज लेवल पर एज्योर और माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का यूज करके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करता है। सैलरी ग्रोथ और डिफिकल्टी दोनों इसी ऑर्डर में बढ़ती है। तो अब ये पूरा पाइपलाइन काम कैसे करता है? सबसे पहले अलग अलग जगह से डेटा आता है, चाहे वो सीक्वल सर्वर हो, एक्सेल हो या क्लाउड एपीआईज हो। फिर पावर बीआई का यूज करके हम डेटा की क्लीनिंग करते हैं, जिससे डेटा प्रिपरेशन कहते हैं। उसके बाद हम टेबल्स के बीच में रिलेशंस बनाते हैं, जिसे हम डेटा मॉडलिंग और डाक्स लॉजिक बोलते हैं। ये सब कुछ होता है आपके लोकल सिस्टम पर, यानी पावर बीआई डेस्कटॉप में। जब रिपोर्ट रेडी हो जाती है, तो गेटवे का ब्रिज यूज करके उसे क्लाउड पर यानी पावर बीआई सर्विस पर भेज दिया जाता है, जहां से क्लाइंट्स और मैनेजर्स उसे अपने फोन या मोबाइल, मतलब मोबाइल या डैशबोर्ड डेस्कटॉप पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे मेन वेपन की, पावर बीआई डेस्कटॉप।
इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन, पावर बीआई डेस्कटॉप के की फीचर्स क्या हैं? तो आपको ये अपनी उंगलियों पर याद होने चाहिए। फर्स्ट इज डेटा इंपोर्ट, अलग सोर्सेज से डेटा लाना। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, पावर क्वेरी में डेटा क्लीन करना। तीसरा मॉडलिंग, टेबल्स में रिलेशनशिप बनाना। फोर्थ इज विजुअलाइजेशन, चार्ट्स बनाना। और फिफ्थ इज डैक्स, एडवांस कैलकुलेशंस के लिए। लोग एक्सेल में पिवट टेबल बनाते हैं, पर पावर बीआई डेस्कटॉप में हम पूरा एक डेटा मॉडल तैयार करते हैं जो मिली सेकेंड्स में करोड़ रोज का डेटा प्रोसेस कर सकता है। जब आप लैपटॉप पर रिपोर्ट बना लेते हो तो उसे अपने पास थोड़ी रखोगे। क्लाइंट को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं पावर बीआई सर्विस, जो कि एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप वर्क स्पेसेस बनाते हो जहां पूरी टीम मिलकर काम करती है। और सबसे बढ़िया चीज, शेड्यूल्ड रिफ्रेश। एक्सेल में जब नया डेटा आता है आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ये मैनुअली एंट्री करनी पड़ती है। पर पावर बीआई क्लाउड पर आप एक टाइम सेट कर दो, डेटा अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और हाँ, इसमें रो लेवल सिक्योरिटी यानी आरएलएस होती है, जिससे मैनेजर को पूरी कंपनी का डेटा दिखेगा और सेल्स वाले बंदे को सेल्स उसके एरिया का डेटा दिखेगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां लोग इंटरव्यू में हमेशा फंसते हैं। तो क्वेश्चन है, ये गेटवे क्या चीज है? सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये एक सिक्योर ब्रिज है, यानी एक पुल है आपके ऑफिस के लोकल कंप्यूटर मतलब ऑन प्रेमाइसिस डेटा और माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के बीच। अगर क्लाउड पर बैठी पावर बीआई सर्विस को आपके ऑफिस के कंप्यूटर में रखी सीक्वल या एक्सेल फाइल से नया डेटा लेना है, तो वो इसी गेटवे के रास्ते से होकर आती है। अगर गेटवे नहीं होगा तो क्लाउड सर्विस आपके लोकल डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अक्सर क्वेश्चन मुझसे लोग पूछते हैं, जब सीक्वल आता है तो डैक्स क्यों सीखें? तो सुनो, दोनों का काम अलग है। सीक्वल का काम है डेटाबेस से रॉ डेटा को निकालना और क्वेरी करना। लेकिन जब उस डेटा पर बिजनेस लॉजिक लगाना हो, जैसे ईयर ओवर ईयर ग्रोथ निकालना या मूविंग एवरेज निकालना, तो वहां काम आता है डैक्स, मतलब डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। सीक्वल डेटाबेस से डेटा लेता है और डैक्स पावर बीआई के अंदर उस डेटा को एनालाइज करता है। अगर आपको 2026 में सबसे आगे निकलना है तो आपको ये फ्यूचर स्टैक पता होना चाहिए। सबसे नीचे होता है एज्योर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर आता है माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, जो आजकल का सबसे बड़ा ट्रेंड है। ये सारे डेटा लेक्स और पाइपलाइंस को एक जगह लाता है। और टॉप पर बैठता है पावर बीआई, जो एनालिटिक्स को दिखाता है और इन सबको स्मार्ट बनाता है एआई को पायलट। अगर आप एक कॉम्बिनेशन सीख लेते हो ना, तो आपका करियर एंगल 10 साल के लिए सिक्योर है। तो आपका स्टेप बाय स्टेप रोड मैप क्या होना चाहिए? फेज 1 एक्सेल से शुरू करो बेसिक्स के लिए। फेज 2 सीक्वल सीखो डेटाबेस क्वेरिंग के लिए। फेज 3 पावर बीआई और डैक्स को पकड़कर बनाओ। फेज 4 डेटा मॉडलिंग और सर्विस को मास्टर करो। और फेज 5 में फैब्रिक और अज्योर सीखकर आर्किटेक्ट लेवल पर पहुंच जाओ। हम इस प्लेलिस्ट में ये सब कुछ बिल्कुल जीरो से कवर करने वाले हैं। जाते जाते कुछ मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल दो। पहला मिथ, पावर बीआई सिर्फ चार्ट्स के लिए नहीं है। ये गलत है। ये डेटा इंजीनियरिंग और क्लाउड स्टोरी टेलिंग का प्लेटफॉर्म है। दूसरा, इसके लिए कोडर होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। कोई भी नॉन टेक या फ्रेशर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप से सीख सकता है। और तीसरा, ये सिर्फ एक्सेल का छोटा भाई है। भाई, फॉर्च्यून 500 कंपनीज इसको बड़े एंटरप्राइज लेवल पर यूज करती हैं। सो गाइस, पावर बीआई कोई छोटा मोटा टूल नहीं है, ये एक पूरा समझदार यानी बीआई इकोसिस्टम है। अगली वीडियो में हम दूसरा कुछ सीखेंगे कि इंस्टॉल कैसे करते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप को। और अगर प्लेसमेंट फोकस पढ़ाई करनी है तो अभी डेटा क्लिक को फॉलो और सब्सक्राइब कर लो। और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप अभी एक्सेल लेवल पर हो या सीक्वल लेवल पर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।